डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश का थर्ड चैप्टर इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इस लेसन का नाम है ए फादर्स लेटर। इसके राइटर हैं विलियम हेजलिट और इसमें मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा और क्वेश्चन इनको हिंदी में समझाऊंगा भी। ये एमपी बोर्ड सिलेबस पर आधारित है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर चूज दिस ओकेजन टू एडवाइज हिज सन। लेखक अपने पुत्र को सलाह देने के लिए लेखक ने यह अवसर क्यों चुना। द ऑथर चूजेज दिस ओकेजन बिकॉज हिज सन इज गोइंग टू सेटल एट स्कूल। दिस मे बी हिज फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। लेखक इस अवसर को इसलिए चुनता है क्योंकि उसका पुत्र स्कूल जा रहा है। यह दुनिया में उसका प्रथम प्रवेश है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ वी प्री जज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। क्या होता है जब हम व्यक्तियों पर भविष्य की घटनाओं को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, मतलब पहले से ही उसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अपने विचार बना लेते हैं। If we prejudge people and future events, it is a bad reasoning and makes enemies of half the world. We should not think ill of them till they behave ill of us. यदि हम व्यक्तियों और भविष्य की घटनाओं को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं तो यह बुरी भावना है, गलत भावना है और आधी दुनिया इससे हमारी शत्रु हो जाएगी। जब तक वे हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करें, हमें उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट रीजन्स डज द फादर गिव हिज सन फॉर द हॉस्टाइल बिहेवियर ऑफ हिज स्कूलमेट्स। स्कूल के साथियों के खराब व्यवहार के लिए पिता अपने पुत्र को क्या कारण बताता है। आंसर है, द फादर टेल्स हिज सन दैट द स्कूलमेट्स आर हॉस्टाइल बिकॉज दे आर स्ट्रेंजर्स टू हिम। पिता पुत्र को बताता है कि स्कूल के साथी खराब व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अजनबी हैं। दे न्यू एज लिटिल ऑफ हिम एज ही डिड ऑफ देम। वे उसे बहुत कम जानते हैं और वह भी उनके बारे में नहीं जानता है। टिल नाउ द सन वाज द लीडर among the boys. Now the other boys are his equals. अभी तक पुत्र घर पर क्या होता था, अपने साथियों का नेतृत्व करता था। अब अन्य साथी उसके बराबर वाले हैं। जो स्कूल में साथी मिले हैं वो उसके बराबरी के हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। शत्रुता या दुश्मनी खत्म करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। डू नॉट थिंक इल ऑफ अदर्स। कभी किसी दूसरे के बारे में गलत मत सोचो, बुरा मत सोचो। ट्राई टू अवॉइड द फॉल्ट्स विच यू सीन इन दैम। दूसरों की गलतियों से बचना सीखो। नेवर कंसीव ए प्रीजुडिस अगेंस्ट अदर्स। दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। शत्रुता खत्म करने का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर। किस बात के लिए हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। वी शुड नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैनॉट हेल्प, लीस्ट ऑफ ऑल फॉर हिज पॉवर्टी। हमें कभी भी दूसरे की उस बात से घृणा नहीं करनी चाहिए जिससे वह दूर नहीं कर सकता, कम से कम उसकी गरीबी से। In fact, we should never despise anyone at all. वास्तव में हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। If we have contempt for others, यदि हम दूसरों के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, नफ़रत की भावना रखते हैं, तो it means that we are glad on the failings and misfortunes of others. इससे यह मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है कि हम दूसरों की असफलताओं और दुर्भाग्य पर प्रसन्न हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स? खेल कूद के साथी और स्कूल के साथी में क्या अंतर है? प्लेमेट्स आर फ्रेंड्स हु प्ले विथ अस। खेल के साथी वे हैं जो हमारे साथ खेलते हैं। स्कूलमेट्स आर फ्रेंड्स हु आर विथ अस इन स्कूल। स्कूल के साथी वो हैं जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑथर्स ओपिनियन ऑन थिंग्स एंड पीपल वी आर येट टू सी एंड नो? जिन व्यक्तियों और वस्तुओं को हमें अभी देखना व जानना है, उनके विषय में लेखक की क्या राय है? We should never conceive prejudice against others because we know nothing of them. हमें दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए क्योंकि हम उनके विषय में कुछ नहीं जानते। We should not think ill of them. हमें उनके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। We should also not anticipate evils. हमें बुराई का पूर्वानुमान नहीं करना चाहिए। We should not expect things as we wish. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही चलेगा। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर डज कंटेम्प्ट इम्प्लाई? लेखक के अनुसार नफरत का क्या अर्थ है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, contempt implies a triumph over and pleasure in the ill of others. लेखक के अनुसार दूसरे के कष्ट में विजयी व आनंदित महसूस करना नफरत है, एक नफरत का प्रकार है। It means that you are glad and congratulate yourself on others' failings or misfortunes. इसका तात्पर्य यह होता है कि आप दूसरों की असफलताओं, नाकामियों और दुर्भाग्य में प्रसन्न होते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एट होम एंड लाइफ एट स्कूल? घर के जीवन और स्कूल के जीवन में क्या अंतर होता है? द डिफरेंस आर एज अंडर। घर के जीवन और स्कूल के जीवन में इस प्रकार का अंतर है। फर्स्ट है, एक्सपोजर टू द स्कूल इज़ एज मच मोर दैन इट इज़ इन द हाउस। घर से ज़्यादा प्रदर्शन स्कूल में मिलता है। सेकंड है, यू मे डू एज यू प्लीज़ एट होम वाइल इन स्कूल यू फाइंड कम्पिटिटर्स। जब आप घर में होते हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं, जबकि स्कूल में आपको बराबर के प्रतियोगी मिलते हैं, आपसे कंपटीशन करने वाले मिलते हैं। यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स एट होम। तुम अपने घर पर अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं हो। वाइल यू हैव टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एट स्कूल। जबकि स्कूल में आपको स्वयं निर्णय लेने पड़ते हैं। 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रू क्वालिटी इज़ द ओनली ट्रू मोरालिटी और ट्रू विजडम। सच्चा गुण ही सच्ची नैतिकता अथवा सच्ची बुद्धिमत्ता है, विवेचना करें। इट मीन्स दैट वी शुड बिलीव इन क्वालिटीज़ इन लाइफ। इसका तात्पर्य है कि हमें जीवन में गुणों में विश्वास करना चाहिए। वी शुड नॉट बी फुल ऑफ प्राइड। हमें हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। वी शुड रिमेंबर दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड्स आवरसेल्व्स। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया में हमारे अलावा और भी लोग हैं। इफ़ वी आर एबल टू लिव विद वैल्यूज़ इन द वर्ल्ड वी नीड नो लेसन। यदि हम जीवन मूल्यों के साथ जीवन निर्वाह करते हैं तो हमें किसी अन्य शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्वालिटी गिव्स अस द पावर टू टीच अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। गुण हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को शिक्षा प्रदान करना सिखाते हैं। सच ए लाइफ बिकम्स ए मॉडल फॉर अदर्स। ऐसा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। 11th क्वेश्चन है, हाउ डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर ए चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड? किस प्रकार स्कूल का जीवन बच्चे को बाहर की दुनिया का सामना करने हेतु तैयार करता है? स्कूल लाइफ प्रिपेयर्स ए चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड इन द फॉलोइंग वेज।
स्कूल का जीवन बच्चे को बाहरी दुनिया से निम्न प्रकार से सामना करना सिखाता है। फर्स्ट है, ए चाइल्ड इन स्कूल फेसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। बच्चा स्कूल में अलग अलग तरह के लोगों से मिलता है। ए चाइल्ड गेट्स यूज्ड टू अनअवॉइडेबल सिचुएशंस विच प्रिपेयर हिम फॉर द लाइफ आउटसाइड। बच्चे को स्कूल में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिससे वह बाहर के जीवन के लिए तैयार हो जाता है। ए चाइल्ड लर्न्स टू टेक डिसीजंस विच हेल्प हिम फॉर द आउटर वर्ल्ड। बच्चा निर्णय लेना सीखता है जिससे उसे बाहरी दुनिया में सरवाइव करने के लिए सहायता मिलती है। ए चाइल्ड फेसेस मैनी कॉम्पिटिटर्स विच हेल्प हिम टू फेस लाइफ। बच्चे को स्कूल में अनेक प्रतियोगी मिलते हैं जिनसे उसे जीवन का सामना करने में मदद मिलती है। ए चाइल्ड लूजेज दैट प्रोटेक्शन इन स्कूल विच ही एन्जॉयज इन होम। दिस प्रिपेयर्स हिम टू टेक ऑन द वर्ल्ड। स्कूल में बच्चा उस सुरक्षा की भावना को प्राप्त नहीं कर पाता है जो उसे घर में प्राप्त है। इससे वह दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी कंप्लीट करवा दिए हैं। आप इनको कॉपी में नोट कर लें। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.